नमस्कार, मैं राजेंद्र देव। निकाय चुनाव की लड़ाई जाति से होकर अब डर के माहौल तक आई है। ईद के मौके पर लखनऊ में अखिलेश यादव के बयान पर संग्राम छिड़ा हुआ है। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए कहा कि खुशियों में भेदभाव न हो, डर का माहौल नहीं होना चाहिए। और उसी वक्त एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यूपी में अब माफिया का कोई डर नहीं है, जिलों के नाम लेकर कोई डरा नहीं सकता। यूपी एक तरह से माफिया मुक्त है, यहां पर कानून का राज है। अब सवाल यह है कि डरा कौन रहा है और वो कौन है जो खुशियों का बंटवारा कर रहा है। उत्तर प्रदेश भी इसी सवाल का जवाब चाहता है। ऐशबाग ईदगाह में हुई ईद की नमाज, अखिलेश यादव ने किया डर वाला प्रहार। यही कह सकता हूं कि डर का माहौल ना हो, खुशियों में भेदभाव ना हो। आजमगढ़ जैसा जनपद जिसके नाम से लोग घबराते थे, नाम सुनकर के ही लोग घबराते थे, आज आजमगढ़ एक्सप्रेस हाईवे से भी जुड़ा है। अखिलेश ने फिर दोहराया जाति का नारा, यूपी में डर का माहौल किसने बनाया। राम राज्य, समाजवाद तभी संभव है जब जाति जनगणना हो। जाति जनगणना होने के बाद ही सबका साथ, सबका विकास होगा। जाति जनगणना से ही भाईचारा आएगा। निकाय चुनाव में कूड़े पर लड़ाई, अखिलेश की सफाई गठबंधन में नहीं खाई। निकाय चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे शहरों को जो कूड़ा बना दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। नहीं करना चाहते हैं। बड़े चुनाव में हमारा गठबंधन है, छोटे चुनाव में हमने कहा निकायकर्ताओं को निराश नहीं करेंगे। निकाय चुनाव में जाति की लड़ाई, डर का माहौल और कूड़े का मुद्दा हाई, उत्तर मांगे प्रदेश। अखिलेश ने डर के माहौल का राग छेड़ा तो सीएम योगी ने साफ साफ कह दिया कि अब यूपी में किसी माफिया का खौफ नहीं है, कानून सबके लिए समान है। यूपी के खौफ के माहौल से यूपी को निकाल कर लाया गया है। राजनीतिक संक्रमण का एक ऐसा दौर भी आया था जब उत्तर प्रदेश के सामने अपनी पहचान को छुपाने और पहचान को बचाने का एक संकट भी आया था। राजनीतिक संक्रमण के उस दौर में उत्तर प्रदेश को माफियाओं की गिरफ्त में ऐसे झगड़ा था कि जैसे लगता था कि अब इसका कोई भविष्य नहीं है। लेकिन 9 वर्ष पूर्व जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की बागडोर आई, एक नई आशा और नई आकांक्षाओं के साथ देश ने बदलाव देखा। आजमगढ़ जैसा जनपद जिसके नाम से लोग घबराते थे, नाम सुनकर के ही लोग घबराते थे, आज आजमगढ़ एक्सप्रेस हाईवे से भी जुड़ा है। आजमगढ़ में एयरपोर्ट भी बन रहा है और आजमगढ़ में विश्वविद्यालय भी बना रहा है। स्टेट यूनिवर्सिटी भी वहां हमारी एक बन रही है। आज वहां कोई भय नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की कोई अराजकता नहीं है। जो उपद्रव थे आज पुनः उत्सव में बदल चुके हैं। अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, काशी में देव दीपावली हो रही है, प्रयागराज फिर से अपने कुंभ और माघ मेले के लिए जाना जा रहा है, वृंदावन रंगोत्सव के लिए जाना जा रहा है। ये सभी आयोजन फिर से प्रारंभ हो गए हैं और हर एक इवेंट उत्तर प्रदेश के अंदर एक उत्सव में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ईद के दिन उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष के नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने डर के माहौल की बात कही है और कहा है खुशियों का बंटवारा ना हो। और मुख्यमंत्री ने उसी वक्त जो बात कही, प्रदेश को जैसे उन्होंने माफिया राज से मुक्त होने का दावा किया, वो भी आपने देखा। हमारे साथ दोनों ही दलों के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। साक्षी दिवाकर हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, हमारे साथ कनेक्ट हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे इस चर्चा में, लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, साक्षी जी और मनोज जी। और चूंकि अखिलेश यादव ने आक्रमण किया है प्रदेश की सरकार पर आज ईद के दिन, ईद उल फित्र के दिन, इसलिए समाजवादी पार्टी किस डर के माहौल की बात करना चाह रही है, कहां उसको डर दिखाई दे रहा है और किन खुशियों में बंटवारा दिखाई दे रहा है, इसको पहले जान लेते हैं मनोज काका जी से। मनोज काका जी, पुनः आपका स्वागत।
जरा ये दो विषय हमारे दर्शकों के सामने और साक्षी जी के सामने स्पष्ट कर दें कि डर का माहौल आपको कहां और किस में दिखाई देता है और किन खुशियों का बंटवारा हो गया। आपके सवाल के कई सारे जवाब आपने अपने कार्यक्रम के शुरुआती संदर्भ में और जो आप दिखा रहे थे उसमें आपने दिया। आपने देखा कि इस जनपद में जिस प्रदेश के हर जनपदों में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का डफली ओडीओपी का डफली पीटी जाती है, उसी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जैसे जनपद में आज लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। तो जिस उत्तर प्रदेश में लोग पानी के लिए, मूलभूत समस्या पानी के लिए लोग तरसते हो, जिस उत्तर प्रदेश में लोग जिस उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जहां कह रहे थे कि कुंभ का उत्सव लौटा है, कुंभ का उत्सव नहीं लौटा योगी आदित्यनाथ जी महाराज, वहां हर गलियों में बमबाजी लौटी है, हर गलियों में बमबाजी हो रही है। आप देख नहीं रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो अपने धार्मिक और अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता था, आज वहां आए दिन अपराध हो रहे हैं। पुलिस कस्टडी में और न्यायिक अभिरक्षा में हत्याएं की जा रही हैं। और उससे पहले उमेश पाल की जो हत्या हुई वो देखा, और आए दिन वहां किस तरह का माहौल खड़ा किया जा रहा है। तो यही सब बुनियादी सवाल है। और डर तो आपको दिखना चाहिए, चूंकि आज कितना अच्छा है कि आज तो ईद है, ईद की आप सबको बधाई, मंगल कामना, मुबारक। और उसके साथ साथ अक्षय तृतीया भी है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, अल्लाह और जो भी ईश्वर है वो सब चाहते हैं कि हम सब एक होके रहें, लेकिन उनके बीच नफरत करने का काम, उनको भेद करने का काम, उनको बांटने का काम अगर अपने विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे उसके प्रवक्ता हो, चाहे मंत्री हो, हर लोग कभी भी ये सामाजिक सद्भाव की, आपसी भाईचारे की, प्रेम की, मोहब्बत की बात नहीं कर सकते। तो यही लोग डर का माहौल पैदा कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो जानना चाहा इसी उत्तर प्रदेश में, आपको बता दूं, इसी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया कि 56 में 86 में 56 यादव हो गए। मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा वो एक मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक पीठाधीश्वर हैं, एक संत भी हैं। और संत को इतना बड़ा झूठ बोलना तो सबसे ज्यादा धार्मिक काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही, आज तक नहीं दे पाए। जबकि सच ये अलग विषय है थोड़ा मनोज जी, ये जो है ठीक है, ये जो आपने विषय उठाया इस पे एक अलग ही चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जो डर के माहौल का उदाहरण आपने दिया, झूठ फैलाती है वो सुन लीजिए। आ रहा हूँ मनोज जी, चूंकि टीवी में समय सीमित होता है इसलिए चर्चा को बहुत पॉइंटेड और बड़ा फोकस रखना पड़ता है। आप तो विद्वान व्यक्ति हैं और पढ़कर बात करते हैं, फैक्ट्स के साथ आप आते हैं, इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो विषय है हम सबको उस पर ही फोकस रहना चाहिए। और विषय आज के बयानात हैं और इसीलिए हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी जुड़ गए। साक्षी जी, मैं इससे पहले कि आपके पास आऊं, जरा विवेक जो तमाम ये चीज़ें देख रहे थे लखनऊ में, उनसे ग्राउंड रिपोर्ट ले लेते हैं। विवेक का आज पूरे दिन लखनऊ में और प्रदेश में कैसा वातावरण आ, चुकी आज ईद की खास नमाज पढ़ी गई, आज ईद का बड़ा त्यौहार है, आज अक्षय तृतीया का बड़ा पर्व भी है। तो इन सब के मद्देनजर एक तो ग्राउंड रिपोर्ट है, आप वो दें, और दूसरा ये जो बयानात हैं इनके संदर्भ भी हमारे दर्शकों के सामने आप स्पष्ट करें। विवेक, देखिए राजेंद्र, ईद में और इसके पहले अलविदा की नमाज में दोनों तरह से पूरी तैयारियां की गई थी पुलिस की तरफ से कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित प्रॉब्लम ना हो और जो अराजकता होती है वो अराजकता ना हो। जैसे अक्सर देखने में आता है कि लोग मोटरसाइकिल से तमाम बाइक लेकर निकलते हैं सड़क पर और हुल्लड़ मचाते हैं, शोर शराबा मचाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए पहले से तैयारियाँ की गई थी। 29,000 से ज़्यादा मस्जिदें जहाँ पर नमाज होनी थी वहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम थे और कहीं भी, चाहे अलविदा की नमाज हो या ईद का त्यौहार जो शुरू हुआ सुबह और उसके बाद से अब तक लगातार जारी है, अभी तक प्रदेश में कहीं भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई है। डीजीपी मुख्यालय से इसके आंकड़े भी जारी कर दिए गए हैं कि हर जगह अलविदा की नमाज भी सकुशल शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई और ईद का त्यौहार भी जो सुबह नमाज हुई वो भी शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गई और त्यौहार एक खुशनुमा माहौल में जारी है। जहाँ तक अखिलेश यादव का कहना है कि डर का माहौल है, तो डर का माहौल वो इशारा कर रहे थे। उन्होंने, चूंकि आज जब वो बात कर रहे थे तो मैं वहाँ खुद मौजूद था ऐशबाग की ईदगाह में, वहाँ उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की और मैंने सवाल पूछा था उनसे कि अतीक मामले में क्या है, उनका पक्ष क्या है। तो उन्होंने पहले तो कहा कि ये ईद का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, लेकिन डर का माहौल, उन्होंने इशारा किया कि डर का माहौल इसलिए है क्योंकि सुरक्षा के बीच में लोग मार दिए जाते हैं। इसके पहले उमेश पाल को भी सुरक्षा मिली हुई थी, पुलिस की
सुरक्षा थी, 2 गनर थे, उमेश पाल पर हमला हुआ, एक बड़े मामले में वो अतीक के खिलाफ गवाह है, तो गवाह की सुरक्षा न कर पाना और उसमें 2 पुलिसकर्मियों का शहीद हो जाना, ये बड़ा सवाल था। अभिरक्षा में, कस्टडी में हर तरह से लोगों की हत्या हो रही है, ये उनका साफ इशारा था और इसको पहले वो कह भी चुके हैं कई बार अपने बयानों में कि अगर कोई पुलिस की सुरक्षा में है तो भी मार दिया जाता है, अगर कोई पुलिस की अभिरक्षा में है तो भी मार दिया जाता है। ये बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है। स्वाभाविक है, ये एक प्रश्न है और ये तमाम जगह से उठ रहा है, जब से ये उमेश पाल का हत्याकांड हुआ या फिर ये जो अभी हुआ है प्रयागराज में 15 अप्रैल की रात को, ये सवाल बड़े तेजी से उठ रहा है। और साक्षी दिवाकर जी, आपने विपक्ष की बात सुन ली, हमारे संवाददाता ने स्पष्ट किया कि अखिलेश यादव किस रेफरेंस में बात कह रहे थे। तो ये प्रश्न तो है, देखिए कुंभ का आयोजन हो, माघ मेले का आयोजन हो, वाराणसी में जो है वो देव दीपावली हो, वृंदावन में रंगोत्सव हो, पहले भी होते थे और बेहतर तरीके से हो रहे हैं, अयोध्या में दीपोत्सव ज़्यादा भव्य तरीके से हो रहा है, ये सच है। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि जिस व्यक्ति को सुरक्षा प्राप्त थी प्रयागराज में, दिन दहाड़े उसके घर के सामने उसको गोलियों से भून दिया गया, उसके गनर्स को मौत के घाट उतार दिया गया, बमबाजी हुई और उसके बाद पुलिस की अभिरक्षा में एक जो अभियुक्त था ले जाया जा रहा था, उसकी हत्या कर दी गई। लाइव कैमरे के सामने हम सबने देखा, तो इसे क्या कहा जाएगा साक्षी जी? देखिए, उमेश पाल हत्याकांड हो चाहे अतीक हत्याकांड हो, दोनों ही दुर्भाग्यपूर्ण है और पुलिस उसमें कार्रवाई भी करी और हमने देखा है किस तरीके से कितने कम समय में उस पर जांच कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन इस चीज का जो हम इस चीज से नहीं जोड़ सकते कि 2017 में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसके बाद से दीपावली हो चाहे ईद हो, दोनों ही शांतिपूर्ण तरीके से मनाई जाती है। आज से पहले हमने देखा था, 2017 से पहले हमने देखा था किस तरीके से उत्तर प्रदेश को दंगों का प्रदेश माना जाता था। आए दिन यहाँ कर्फ्यू लगाए जाते थे, अराजकता जिस तरीके से हावी थी यहाँ प्रदेश में, वो कोई किसी से छुपा नहीं है। लेकिन 2017 के बाद से जो चैन शांति अमन जिसके वादे के साथ भारतीय जनता पार्टी आई थी, वो हमने पूरा किया। उमेश पाल हत्याकांड और अतीक हत्याकांड को इस चीज से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। आज ईद का त्योहार मनाया गया था और अक्षय तिथि भी थी, दोनों ही चीजें शांतिपूर्ण तरीके से। अब उत्तर प्रदेश जालौन में अभी दिन दहाड़े एक कॉलेज गोइंग लड़की थी, उसको जो है शूट कर दिया अपराधियों ने। अभी ये 4 दिन पहले का वाकया है, अतीक और अशरफ की हत्या के बाद का वाकया है, ये अभी हुआ है जालौन। देखेंगे 2017 से पहले और अब में जो बड़ा बदलाव आया है, उसी को जनता पसंद कर रही है। जो बदलाव देखने को मिला है, इसी कारण जनता 2017 के बाद 2022 में भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसीलिए आती है क्योंकि पहले से बहुत बड़ा बदलाव यहाँ आया है। पहले आए दिन यहाँ अपहरण होते थे, आए दिन यहाँ पे हत्या होती थी और सबसे बड़ी बात तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी। हत्याएं आज भी हो रही है, मैं इस चीज से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन पहले की तादाद में जो है 1-2 जो हत्याएं हो रही है उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। पहले तो इंसान जिसके घर में हत्या होती थी वो पुलिस के पास जाने तक से डरता था क्योंकि उसे मालूम था कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आरोपी उसके घर परिवार में और लोगों के लिए भी थोड़ा हानिकारक हो सकता है। मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, आप ये कह रही हैं, आप ये बताना चाह रही हैं कि जो पहले माहौल था वो माहौल बदल गया है, आप ये बताना चाह रही हैं और इसी को तो चैलेंज कर रहा है विपक्ष। उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। मैं साक्षी जी, मुझे याद आ रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद यहीं इसी प्लेटफॉर्म पर मेरी बात हो रही थी। कन्नौज के सांसद हैं सुब्रत पाठक और उन्होंने, आपकी दल के ही सांसद हैं वो, और उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य पर हमला था जब उमेश पाल को दिन दहाड़े गोली मारी गई, वो 2 गनर्स की सुरक्षा में थे जो राज्य के द्वारा उपलब्ध कराई गई थी और उन पर हमला बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट पर हमला था। ये मामूली बात नहीं थी। उसके बाद जो पुलिस कस्टडी में हुआ वो उससे भी आगे चली गई बात। एक बात और अखिलेश यादव ने अपने आक्रमण में आज की, उन्होंने कहा कि खुशियों का बंटवारा ना हो। मनोज काका हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज भाई, किन खुशियों के बंटवारे की बात हो रही थी, समझ में नहीं आई बात। देखिए, सारी योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है, उसमें तो कोई जातिगत या धार्मिक आधार नहीं है उसको देने का। और जो भी स्टेट गवर्नमेंट की योजना है या केंद्र की योजना है या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है या किसान सम्मान निधि है या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ है, उसमें तो मेरा ख्याल है कि कोई जातिगत आधार नहीं है, ना कोई धार्मिक आधार है। तो फिर खुशियों का बंटवारा, बात समझ में नहीं आई, आप स्पष्ट करें। खुशियों का बंटवारा के संदर्भ से पहले मैं बताना चाहूंगा कि डर का माहौल, जिस सूबे के मुख्यमंत्री जो सदन में इस तरह की भाषा का प्रयोग करें, उस पे असल में मनोज भाई, चूंकि समय सीमित है, दोनों बातों और ये दोनों बातें हम लोग चर्चा में ला रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि खुशियों का बंटवारा स्पष्ट करें आप। दोनों बातों का मैं जवाब देना चाहूंगा।
डर का माहौल तब होता है जब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री और सदन में कहें, जिनको हमेशा गरिमामय भाषा में अपने लोगों से बात करनी चाहिए, जब वो सदन में इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे कि ठोंक दो, तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक किसी भी मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ होगा कि ठोंक दो। तो इस तरह के शब्दों से उत्तर प्रदेश के जनमानस में डर ही फैलेगा। और खुशियों के बंटवारा के संदर्भ में ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अगर आप विभिन्न जनपदों का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि दलित और पिछड़े तबके के, वंचित तबके के लोग किसी भी, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे शासकीय हो, चाहे विश्वविद्यालय में कुलपति और कुलसचिव हो, कहीं भी हाशिए पे रखे गए। और एक तबके, एक धर्म जात के लोगों को तो किस तरह से तिरस्कार और बहिष्कार की भावना से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से लेकर के बड़े बड़े नेता देखते हैं। उसी के संदर्भ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो हमारा संवैधानिक हक है, जो हमारी मान्यता है, जो हमारा संस्कृति रही है कि हम सब धर्म, जाति, मजहब के लोग एक जगह और एक भावना से, समभाव से काम करते हैं, कम से कम इससे भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को और उनके उन प्रधानमंत्री जी को भी, जो अपने देश में लोगों को गरीबी अमीरी से नहीं बल्कि कपड़े से पहचान लेते हैं, तो इस तरह के बयानों से निश्चित रूप से एक मजहब संप्रदाय के प्रति घृणा और तिरस्कार का भावना भारतीय जनता पार्टी के मन में दिखती है, जो निश्चित रूप से घृणित है। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी की सीख होगी कि संभाव रहिए, सबके साथ मोहब्बत, भाईचारे का मुल्क बनाइए। और सभी ने मिलकर इस मुल्क का निर्माण करा है। और जब सभी जात, धर्म, संप्रदाय के लोग आपस में खुशी से रहेंगे, तभी वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कैसे ले रही है। और जो आप कह रहे हैं कि दलित, वंचित, शोषित और फिर आप कह रहे हैं कि एक समुदाय विशेष की भी आपने बात की, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। साक्षी जी, मनोज जी जो कह रहे हैं, क्या वो स्वीकार, उस सीख को आप स्वीकार कर रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उसमें हम सभी को साथ लेके चलते हैं। इसलिए अभी 2017 में तो हो सकता है एक दो विशेष वर्ग जो इनके साथ भी था, लेकिन 2022 के चुनाव में हमने देखा वो वर्ग भी हमारे साथ जुड़ता हुआ नजर आया। जो इनका एमवाई फैक्टर था वो हमारे एमवाई फैक्टर से माननीय मोदी और योगी फैक्टर के सामने फीका पड़ा, क्योंकि जो हमने वादे किए थे सबका साथ सबका विकास की बात, वो सच्चाई में हमने तब्दील करके दिखाया 2017 से 2022 के बीच में। देखिए, समाजवादी पार्टी टोपी पहनते पहनते जनता को टोपी पहनाने की इनकी आदत थी। अब जनता समझ चुकी है, इनकी जो स्थिति थी 2012 से 17 के बीच में जनता के सामने आ गई है, इसलिए वो दोबारा उन पर विश्वास नहीं कर रहे। खास तौर से जब जो मुस्लिम वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में बड़ी मात्रा में जुड़ रहा है, क्योंकि अब से पहले जब कहीं पे दंगे होते हैं या किसी प्रकार की समस्याएं समाज में आती है तो उसका सामना हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो सबको करना पड़ता है। तो अब जब अमन शांति का यहाँ पे माहौल है तो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, दोनों ही खुशहाली के साथ जी रहा है। यही कारण है कि मुस्लिम वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आता नजर आ रहा है। तो जो ये घबराहट है माननीय अखिलेश जी में, वो इसी जो डर है, 2022 के चुनाव में उन्होंने जिस वर्ग की आप बात कर रही है उसने प्रीडोमिनेटली समाजवादी पार्टी को ही वोट किया है। 2022 के चुनाव तक का तो ये रिकॉर्ड है। कितने जनपदों में दलित और पिछड़े वर्ग के आईएएस, आईपीएस नियुक्त हैं, कितने जिलाधिकारी हैं, इनसे पूछिए कितने सचिव हैं, कितने एसपी। निश्चित रूप से कोई भी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। विशेष वर्ग को डरा धमका के या भ्रमित करके उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष का तांडव चल रहा है। इस जाति विशेष के लोगों को सत्ता के संरक्षण, मुझे लगता है कि आप दोनों के आर्गुमेंट, इन दोनों ही विषयों पर आप दोनों के जो तर्क हैं वो हमारे दर्शकों के सामने आ गए हैं, और जो मुख्य तर्क थे वो तो निश्चित रूप से आ गए हैं। हो सकता है कि आप लोगों को बहुत कुछ कहना बाकी रह गया हो इन दोनों विषयों पर, तो समय इतना ही था। मैं क्षमा चाहता हूं, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और विवेक, आपका भी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए और बयानों के रेफरेंस हमारे दर्शकों को बताने के लिए। आप देख रहे थे उत्तर मध्य प्रदेश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।